नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे छुरिया की, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल हुई जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां कवरेज के लिए गए पत्रकार से मारपीट की गई है। छुरिया के राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम ग्राम पंचायत महाराजपुर में शामिल हुई। यह अभियान पूरे देश भर में 15 दिवसीय चलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर किसानों की आय दोगुनी करने कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर जनपद पंचायत छुरिया कृषि सभापति उत्तरा निषाद, जनपद सदस्य चुनिया बाई, क्षमा तिवारी, ग्राम सरपंच सकिला बाई, उप सरपंच छबिल कंवर, परमेश्वर कंवर, गुरविंदर सिंह व ग्रामवासी उपस्थित थे। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। तलेन मार्ग पर बीते 27 मई को बारिश के बाद जलभराव होने पर आसा रेटा पवार गांव में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। अस्पताल जाने के लिए फंसे महिला पुरुष ने इसका विरोध किया तो उनके साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की। घटना की सूचना पर कवरेज करने गए गुलाबता मंडल के भाजपा मीडिया प्रभारी पड़ाना निवासी कैलेश टेलर से हड़मत सिंह धर्मेंद्र अंकित नामक व्यक्ति ने मारपीट की। विरोध करने पर पत्रकार को पीटा गया, जिसकी शिकायत पत्रकार ने सारंगपुर थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर की जानकारी मिलने के बाद सारंगपुर के एक बड़े नेता के पुत्र के संरक्षण में उपरोक्त व्यक्तियों ने बुधवार शाम को पत्रकार के विरुद्ध झूठी शिकायत कर मारपीट का प्रकरण दर्ज करवा दिया। गुरुवार को स्थानीय पत्रकारों ने भाजपा मीडिया प्रभारी और पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कर रद्द करने की मांग को लेकर थाने में चंडी पाठ किया और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं डीजीपी के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। तहसील के सहकारिता संस्था सुवासा के किसानों ने सहकारिता संस्था के कर्मचारी जगदीश बारिया, कुबेर चौधरी व रवि पाटीदार इन तीनों पर लाखों रुपए के घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व में इन तीनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें रात्रि में खाद की कालाबाजारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद इन तीनों पर कार्यवाही करते हुए अधिकारियों ने हटा दिया था और इसका प्रकरण भी इंगोरिया थाने में दर्ज हुआ था। इसके बावजूद भी ये भ्रष्ट कर्मचारी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और किसानों को जमकर लूट रहे हैं। इसकी शिकायत जब सहकारिता के डीआर अधिकारी पाटनकर को ग्रामीण करते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है, उनसे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सहकारिता के अधिकारी पाटनकर द्वारा मोटी रकम लेकर हटाए गए कर्मचारियों को वापस सुवासा में पदस्थ किया जाता है। आखिर सुवासा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में हटाए गए कर्मचारियों को अधिकारी क्यों संरक्षण दे रहे हैं, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जी, आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं रवि पाटीदार जी और कुबेर चौधरी संबंध में, तो मेरा ये निवेदन है कि इनके द्वारा पूर्व नियुक्ताएँ की गई थी, खाद कालाबाजारी, समिति के सदस्य से लोन लेके व्यक्तिगत उपयोग कर लेना, ये जो कार्रवाई की गई थी, जो भी था, पूर्व संस्था प्रशासक मुकेश जोशी के संबंध में एक कार्यक्रम थी। उस संबंध में इनको अनियमितता पाया, सेवा से पृथक किया गया था। सेकेंडरी पता नहीं क्या हुआ, इनको कैसे ज्वाइन कराया गया, जिनका आज भी न्यायालय प्रकरण चलायमान है। सेकेंडरी इनके द्वारा द्वितीय पक्ष पे देखें तो इनके द्वारा पुनः अनियमितता करने जाने का उपायुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय द्वारा मुद्दे निर्देशित किया गया, इनको तत्काल प्रभाव से सेवा पृथक किया जाए। माननीय द्वारा निर्देश के दिए जाने के कारण इनको सेवा पृथक किया गया। वर्तमान में क्या स्थिति है आप वरिष्ठ से पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज हटाइए इसको। जी, मेरा नाम अशोक मालवी, पिता महादेव मालवी। मैंने 1/8/2023 को सोसाइटी में 75,000 की एक रसीद कटवाई थी और एक 24,605 की कटवाई थी। उसके बाद मैंने पलटी कर दी, मेरे खाते में उन्होंने रुपए जमा नहीं किए। दूसरे साल में जुलाई 2024 में सोसाइटी में पलटी करने गया तो उन्होंने बोला कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। मैंने ये रसीद बताई उनको, ये दोनों रसीदें मेरे पास में, एक 24,605 की है
और एक 75,000 की है। कि बोले हम ये मैडम बोली कि ये रसीद हम मान्य नहीं करते, आपका कहना है कि फर्जी रसीद थमा दी गई और हाँ। पैसे जमा नहीं किए पैसे गए। जमा नहीं किए मेरे अकाउंट में। तो मैंने बोला कि मैडम मेरे को खाता वापस संचालित करें, इसके लिए क्या करूं मैं, ये मेरा खाता खराब नहीं होना चाहिए। तो एक बोले आप आज तक के ब्याज सहित के पैसा जमा कर दोगे। तो मैडम कितना जमा करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि आप ब्याज जोड़ के मेरे से 1,13,400 रुपये ये ले लो। और उसकी रसीद मेरे को वापस मैडम ने दी। ये जमा थे और उन्होंने बताया कि आपका पैसा जमा नहीं है। तो मैंने वापस खाता संचालित करने के लिए डबल रुपये जमा किए आपका हैं। नाम? मेरा नाम अशोक मालवी, पिता महादेव मालवी। भैया सोसाइटी को लेके क्या समस्या आपकी? सोसाइटी मेरा नाम विनोद पाटीदार है, निवास स्थान सुवासा। मेरे दादाजी का खाता इस सोसाइटी में था और उनकी मृत्यु होने के बाद हम वहाँ सोसाइटी में गए तो उन्होंने बोला कि 2.5 लाख रुपए आपके बाकी है, जो कि 2.5 लाख रुपए उस खाते में रखे थे। 3 लाख रुपए उस खाते में रखे थे, जिन्होंने उनमें से 2.5 लाख रुपए निकाल ली हमारे दादाजी के मृत्यु होने के बाद। तुम्हारे दादाजी का क्या नाम था पूरा? चंपालाल जी, अंबाराम जी उनका दादाजी का नाम है। तो फिर क्या हुआ? फिर सोसाइटी में बात की, इस संबंध में बात क्या? की तो वो बोल रहे हैं कि नहीं कि ये पैसे आपके बीमे के आए ही नहीं हैं, ने वो जो बीमे के पैसे आए तो हमने भरे इसलिए हमने निकाल ली। कौन बोल रहा है ऐसा? ये जगदीश बोरिया और कुबेर चौधरी और अभी सोसाइटी। तो आप मानते हैं कि सोसाइटी में जम के घोटाला हो रहा है? बहुत ज़्यादा जम के घोटाला हो रहा है। इसी कारण से सभी के किसानों के खाते बिगड़ रहे हैं। किसानों जो के पलटी पैसे नहीं हो पा सुरक्षित रही नहीं है। किसानों के पैसे सुरक्षित नहीं है, बात बिल्कुल मानते भी हैं? सुरक्षित नहीं है। न इसी कारण से किसानों के खाते बिगड़ रहे हैं और पलटी नहीं हो पा रही है। बाकी 1 नंबर खाता किसान चलाता है, पर ऐसी गड़बड़ी के कारण वो चला नहीं पाता। इसी कारण से हमने भी हमारा खाता खराब कर लिया है। सुवासा सहकारिता संस्था में हुआ है, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है? यहाँ सुवासा सोसाइटी में किसानों के साथ लगातार कम से कम 8 से 10 वर्ष से किसानों के साथ कर्मचारी ही ठगी कर रहे हैं। किसान इन कर्मचारियों से परेशान हैं। मैं पिछले 2 साल पहले सहायक सेक्रेटरी कुबेर चौधरी, सेक्रेटरी और रवि सोसाइटी जो कि यहाँ सेल्समैन का काम करता है, इन्होंने काफ़ी घपला करा है। 2,500 कुंटल के आसपास गेहूँ बेच दिया। खाद की गाड़ियाँ रात में खाली हुई थी। पिछले कंजड़ में हमने रंगे हाथ सहायक सेक्रेटरी कुबेर चौधरी और रवि पाटीदार को हमने रंगे हाथ पकड़ा था। इनको सेवा से पृथक भी 2 बार कर चुके हैं, फिर भी DR पाटन कर पैसा लेके वापस इनको काम पर लगा दिया गया है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।